पीपल बट वृक्ष ये एक ऐसे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ही देते हैं। रात के समय में नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता है। रात्रि को नीम के पेड़ के नीचे सोना बहुत ज्यादा शुभकर है। 84 लाख योनियों में एक गौमाता भी ऐसी है, ओनली, सिर्फ अकेली गौमाता जो कभी भी किसी को बेश्वास नहीं कर सकती। एक गौ माता है, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हम और आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन गौ माता कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है। कोई अस्थमा का कितना भी बड़ा मरीज क्यों ना हो, टीबी से जूझ रहा है, जिसके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, सुर केतु नाड़ी होती है गौ माता की बहुत लंबी, अपने इस छाती को उस नाड़ी से स्पर्श करा के दोनों हाथों से, बाजुओं से कुछ मिनटों तक गाय की पीठ के ऊपर उसकी छाती का वजन हो, उसको तत्काल आरोग्यता मिल जाएगी। गौ माता का माथा सूंघे, उसको अस्थमा खत्म हो जाएगा, श्वास की बीमारी समाप्त हो जाएगी। गौ माता का इतना बड़ा प्रभाव है। हमने तो बहुत करीबी से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। मैं कोई अभिमान वाली बात नहीं कर रहा हूं। देवताओं के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन गाय के प्रति क्या है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मंदिर वाले कृष्ण का तो अनुभव नहीं है, सबने कहा है तो मंदिर में भगवान होते ही होंगे, लेकिन उस कृष्ण का अनुभव किया है जो गायों के पीछे पीछे घूमता है। हाँ, राजा दिलीप को वरदान गोमाता ने दिया था। रघुवंश महाकाव्य में कथा आती है, दिलीप राजा की परीक्षा हुई थी, सामने सिंह आया और उस गाय के ऊपर, नंदिनी गाय के ऊपर उसको प्रहार करना चाहता है। राजा ने युद्ध किया, राजा रो पड़ा और कहने लगा मुझे मार डालिए, लेकिन इस गाय को जीवन दान दे दीजिए। उसी समय उस शेर में से धर्म प्रकट हो गया और कहा, हे दिलीप, हमने तुम्हारी परीक्षा ली है, गाय के प्रति तुम मरने को तैयार हो गए, तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र भगीरथ चल करके आएगा जो स्वयं भगवती गंगा को धरती पर लेकर के आएगा। तुम्हारे आगे वंश में स्वयं श्री हरि भगवान आएगा। गाय की तो अद्भुत सेवा है। गाय जहां रमाती है उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। जिस घर की पहली रोटी गौ माता को निकलती है, विश्वास के साथ मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है, उसके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष, वास्तु दोष नहीं रहता, जिसके घर की पहली रोटी गौ माता को निकलती है। आप मेरे परम श्रोता हैं, 13 साल 14 साल से तो आप मुझे सुन ही रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि घर की एक रोटी आप गौ माता को ना निकाल पाए। आप निकालिए, अपनी सात्विक कमाई का अंश हर वर्ष गौ मात्र शक्ति के लिए डालिए, कभी से कभी कोई कमी नहीं आती। आज गाय चीख रही है, रो रही है। आइए 2 पंक्तियां हम गौ माता को समर्पित करते हैं। पंक्तियों का भाव सुंदर है, और ये 2 पंक्तियां बोलने से पूर्व एक निवेदन मैं आपको कर दूं। आप वृंदावन तो आते ही है, जब आप श्री वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आवे, तो रोड से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, ऑन रोड से बाएं हाथ पर 1 किलोमीटर चलेंगे आप अंदर, मथुरा लक्ष्मी नगर के लिए रोड जाता है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण, उसकी स्थापना 15 मार्च को पूज्य महाराज श्री जी के हाथों से हुई है, और दाहिने हाथ पर नंदीशाला है। नंदीशाला तो मेन रोड से, मुख्य रोड से 100 फुटा रोड से 1 खेत छोड़ के ही है, और ये गौशाला 1 किलोमीटर चल करके है।
एक बार आप यहां आकर के इस गौवंश का, इस गौ माता का दर्शन कीजिए, आपको सकून मिलेगा। अच्छा